students. Today we will discuss about an overview of OD interventions. ठीक है, OD क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, ये हम हमारे प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे OD के इंटरवेंशंस के बारे में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग ऑफ OD we know very well. Now the intervention, the term which is associated with the OD. So what is the meaning of that term? इंटरवेंशन को पहले हम समझ लेते हैं ताकि क्लासिफिकेशन ऑफ OD इंटरवेंशन पढ़ने में हमें आसानी होगी. तो OD इंटरवेंशंस क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस इट्स कंसेप्ट. सबसे पहले हम इसकी अवधारणा मतलब कंसेप्ट को समझ लेते हैं. सो द कंसेप्ट ऑफ OD इंटरवेंशन, द टर्म OD इंटरवेंशंस रेफर्स टू द रेंज ऑफ प्लांट प्रोग्रामेटिक एक्टिविटीज. ठीक है, इंटरवेंशन की हम बात करेंगे तो ये एक सिस्टमेटिक प्रोग्रामेटिक एक्टिविटीज़ होती है. दैट मीन्स विच काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ वी हैव टू परफॉर्म इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ ऑलरेडी शेड्यूल्ड. वो सब शेड्यूल्ड होती है कि भाई इस टाइम पर इस एक्टिविटी को पूरा करना है. ये सब प्रोग्रामेटिक होती हैं. ठीक है, प्रॉपरली इन अ फॉर्म ऑफ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट. ठीक है, प्रॉपर तरीके से अरेंज होगी. जो भी एक्टिविटीज़ आज करनी है, कल करनी है, आज से 6 महीने बाद करनी है, दिस ऑल एक्टिविटीज़ आर ऑलरेडी शेड्यूल्ड विद द प्रोग्रामेटिक फंक्शन. ठीक है, प्रोग्रामेटिक एक्टिविटीज़ जो होंगी इन विच क्लाइंट्स एंड कंसल्टेंट्स पार्टिसिपेट्स, जिसमें जो क्लाइंट्स एंड कंसल्टेंट्स होते हैं दे आर पार्टिसिपेट इन दोज प्रोग्रामेटिक एक्टिविटीज़. तो इन प्रोग्रामेटिक एक्टिविटीज़ में जो क्लाइंट्स और कंसल्टेंट का पार्टिसिपेशन होगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन OD प्रोग्राम. जो भी हमको ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम अरेंज करना है, तो दिस ऑल प्रोग्रामेटिक एक्टिविटीज इन विच द क्लाइंट्स एंड कंसल्टेंट्स आर इन्वॉल्व. जो उसमें क्या होते हैं, पार्टिसिपेट्स होते हैं, पार्टिसिपेशन उनका होता है और वो उसमें क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं. किसमें? जो भी आपके OD के प्रोग्राम होंगे उसमें. बिकॉज टाइम टू टाइम स्टेप बाय स्टेप जब हमें क्या करना होता है, डेवलपमेंट करना होता है, सो वी रिक्वायर्ड मेनी ऑफ द थिंग्स. उस समय हमको बहुत सारी चीज़ों की क्या होती है, आवश्यकता होती है. तो दोज पीपल, दोज कंसल्टेंट, दोज एक्सपर्टीज, रिसर्चर्स, एवरीवन जो हमें क्या होंगे, रिक्वायर्ड होंगे, जो हमारी प्लांट प्रोग्रामेटिक एक्टिविटीज़ का क्या होंगे, एक हिस्सा होंगे. दैट इज कॉल्ड द OD इंटरवेंशन. तो क्लाइंट्स को, कंसल्टेंट्स को एंड द पीपल दोज हु आर इन्वॉल्विंग इन टू इट, उनको हम क्या कह सकते हैं, इंटरवेंशन फॉर अ मोमेंट. उनको यहाँ पर हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. And now if we are talking about its definition, so many of the authors have given the different definitions of the OD intervention in the word of Argris. ठीक है, आर्ग्रेस के वर्ड्स के मैंने जो OD को उन्होंने डिफाइन किया, OD इंटरवेंशन को उन्होंने डिफाइन किया, तो उनके आर्ग्रेस के अकॉर्डिंग जो OD इंटरवेंशन है वो एक्चुअल में क्या होता है समझ लेते हैं. तो इंटरवेन is to enter into an ongoing system of relationship. That means the things which is already going on, चल रही होती, ongoing होती हैं, जो उसमें किसी भी इंटरवाइन का है ना, क्या हो जाना, सडनली इंटर हो जाना. जैसे हमारा बहुत अच्छा बोले तो सेलिंग चल रहा है और सडनली कोई कॉम्पिटिटर मान लो 2 सेकंड के लिए कि उसमें इंटर हो गया, तो वो कॉम्पिटिटर क्या होगा, हमारा इंटरवेन होगा. फॉर एग्जाम्पल आई एम एक्सप्लेनिंग जस्ट नाउ. अभी आगे समझते हैं. टू इंटरवेन इज टू एंटर इनटू एन ऑनगोइंग सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप. जो भी ऑनगोइंग रिलेशनशिप सिस्टम चल रहा है उसमें किसी इंटरवेन का एंटर होना टू कम बिटवीन और अमंग पर्सन्स. ठीक है, ये जो इंटरवेन एंटर होंगे तो डेफिनेटली दे विल एंटर इनटू एन ग्रुप्स, पर्सन्स और एन ऑब्जेक्ट फॉर द पर्पस ऑफ हेल्पिंग देम. और इन इंटरवेन का जो पर्पस होगा वो उनको हेल्प करने के लिए होगा, ताकि वो और बेहतर ढंग से उसको क्या कर सके, जो भी एक्टिविटीज़ चल रही है या जिस भी तरह की हमको नीड है, जिस भी तरह की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर हम थोड़ा लैक कर रहे हैं, कमी रह जा रही है, तो डिफरेंट सजेशन वी कैन टेक फ्रॉम दोज क्लाइंट्स एंड पार्टिसिपेंट्स, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने में फुल्ली क्या करने वाले हैं, हेल्प करने वाले हैं. तो इंटरवेन जब भी कोई होंगे तो दे ऑल आर कमिंग into an ongoing system in between the relationship of the persons, among the persons, groups and the other objects, जिसका जो मेन पर्पस है वो क्या है, हेल्प करना. दे ऑल आर हेल्पिंग
देम कि भाई जिस भी तरीके से डेवलपमेंट चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस डेवलपमेंट के को मतलब जो डेवलपमेंट के लिए एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनको और ज़्यादा बेटर कैसे बनाया जा सकता है। वी ऑल आर टेकिंग द सजेशंस द ओपिनियंस टाइम टू टाइम, है ना। तो ये जो सजेशंस होते हैं, जो ओपिनियंस होते हैं, ये क्यों होते हैं? ताकि हम जो चल रही चीज़ें हैं उनको और ज़्यादा बेटर बना सकें और बेहतर अच्छा बना सकें, ताकि हम टाइम पर जहाँ पे कमियां रह जा रही है, हम लैग कर रहे हैं, तो उसको भी क्या कर पाए, हम फुलफिल कर पाए। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द क्लासिफाइंग ऑफ OD इंटरवेंशन। These are the classification of OD intervention। ठीक है, अब these are the way or these all are the activities which we can say that the families of OD। ठीक है, OD इंटरवेंशन की फैमिलीज के तौर पर हम इन एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, समझते हैं। सो द फर्स्ट OD इंटरवेंशन इज द डायग्नोस्टिक एक्टिविटी। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डायग्नाइज द थिंग्स, जो भी एक्टिविटीज़ विच ऑल आर गोइंग टू बी इन एन ऑर्गेनाइजेशन, या जो ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली एक्टिविटीज़ हैं उनको सबको डायग्नोस करना, उनका सबका क्या करना, पता लगाना। सम ऑफ द एक्टिविटीज़ विच इज़ गोइंग ऑन इन टू एन ऑर्गेनाइजेशन, सो हाउ यू वी कैन आइडेंटिफाई, डायग्नोस्टिक करना या उनको आइडेंटिफाई करना या उनको रिकॉग्नाइज करना, ये सारी OD इंटरवेंशन का क्या होती है, हिस्सा होती है। सेकेंडली द टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज, व्हेन different peoples are working into an organization, so the next thing which OD intervention is done in a form of the team building। वो किस फॉर्म में होगी, टीम बिल्डिंग के फॉर्म में वो एक्टिविटीज होंगी। different peoples are belonging from the different place, they all are together and working in a same way। So how the arising the team building mindset into their mind, कि भाई किस तरीके से आपको एज अ टीम वर्क करना है। सो दिस इज द इंटरवेंशन एक्टिविटी एंड नोन एज द टीम बिल्डिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट इज द इंटरग्रुप एक्टिविटीज। इंटरग्रुप एक्टिविटी दैट मीन्स द different people, different working into the different group, but they all are associated with each other, so combining them है ना वन ग्रुप। ठीक है, या इंटरपर्सनली इंटरडिपेंडेंट होकर उनको काम करने का तरीका सिखाना या समझाना। दैट मीन्स कि मे बी ग्रुप्स आर डिफरेंट बट दे ऑल आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दैट इज कॉल्ड द इंटरपर्सनल एक्टिविटीज विच इज arising from the OD intervention। Next, the survey feedback activities, time to time you have to take the surveys for taking you have to take the feedback in a form of sample survey, क्वेश्चन आया, मे भी कोई भी अलग अलग तरीके से फॉर्म के तौर पर क्वेश्चन आयर के थ्रू या सैम्पल सर्वे के थ्रू या जितने भी डाटा कलेक्शन करने की जो मेथड्स होती हैं उनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं। तो दिस एक्टिविटी इज ऑल्सो टू मच मैंडेटरी इनटू द OD इंटरवेंशन। OD बोले तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के जो इंटरवेंशन है उसमें ये फीडबैक का और सर्वे का जो एक्टिविटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है। नेक्स्ट इज टू द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एक्टिविटीज। द पीपल्स मे बी not maybe, definitely they all are educated, then only they are working in our organization। some people those who are not educated or not having the good experience, so maybe they are working into the organization but into the लोअर मैनेजमेंट, है ना। बहुत ज़्यादा मे बी के वो भाई गेट कीपर हैं या वॉचमैन हैं या इलेक्ट्रीशियंस हैं, जो भी जिस भी तरीके की वो कैटेगरी में है, बट दे ऑल आर द पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन एंड यू मस्ट हैव टू गिव ट्रेनिंग एंड द different सेशंस फॉर देम, है ना, तो उनके ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जब पीपल्स का एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट होता है सो द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगती है। तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ को भी OD इंटरवेंशन में माना जाता है। नेक्स्ट इज द टेक्नोस्ट्रक्चरल एंड स्ट्रक्चरल एक्टिविटीज़। different टेक्नोलॉजी वाइज, स्ट्रक्चर वाइज आपको एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है जिससे ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो सके। तो these people, these clients, these participants if are enter into an OD program for a systematic program, so they all are doing their best
ताकि आप टेक्नोलॉजी वाइज, स्ट्रक्चरल वाइज आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या कर पा रहे हैं, डेवलपमेंट कर पा रहे हैं. Next is the process consultation activities. Time to time you have to take the consultations for the different activities. So that is called the process consultation activities. Next is the third party peacemaking activities. If suppose two people are having conflict, दो लोगों के बीच में अगर conflict है, so that third person will solve it. जो थर्ड पर्सन होगा वो उसको क्या करेगा, सॉल्व करेगा. तो ये हो गया आपका थर्ड पार्टी पीस मेकिंग एक्टिविटीज. बिकॉज इफ द कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग ऑन कंटिन्यूसली तो इट इज टू मच हार्मफुल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो अंदर ही अंदर क्या करती है, चीज़ों को खत्म करती जाती है और दूसरे लोग भी उस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बनते जाते हैं. अभी तक दो थे, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हो, उसके पहले ही हमको थर्ड पार्टी पीस मेकिंग एक्टिविटीज़ को ऑडिट इंटरवेंशन के तौर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा. Next is the coaching and the career planning activities. People who required the time to time coaching and the different career planning activities, so it should be provided by the organization for their self डेवलपमेंट. तो इस तरीके का डेवलपमेंट में भी हमें पता है कि भाई ट्रेनिंग ही हिस्सा होती है, या ट्रेनिंग करा के डिफरेंट सेमिनार करा के, ग्रुप डिस्कशन करा के, या अलग अलग तरीके से जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं. इफ़ दे रिक्वायर्ड द डिफरेंट काइंड ऑफ कोचिंग एंड अदर career related activities if they required, so you must have to provide it to them time to time. And the last intervention is to the planning and the goal setting activities. If you are having the good plan, if you are having the preset goal, and अगर goals हैं organization के या proper planning है, so if you are following this, all are the intervention, so you can easily develop your organization in a proper and in a systematic way. तो planning होना, goal identification होना, time to time these all our activities are required for the OD. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के लिए ये सारी एक्टिविटीज रिक्वायर्ड होंगी एंड दैट इज वी कॉल्ड द OD इंटरवेंशन इन सम मैनर, इन सम वे. सो दिस ऑल आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द OD इंटरवेंशंस. ये सारे जो इंटरवेंशंस है ये टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन को कंडक्ट करने पड़ते हैं या चल रहे होते हैं, तो उसमें और ज़्यादा डिटेल्ड डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है. एंड दिस टाइप ऑफ हेल्प वी कैन टेक फ्रॉम द डिफरेंट एक्सपर्टीज, आवर क्लाइंट्स और द डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स, जो हमको सभी प्रकार से हेल्प करेंगे डेवलपमेंट के लिए. और ये जो डेवलपमेंट होगा ये ऑर्गेनाइजेशन का होगा, ऑर्गेनाइजेशन का होगा तो डेफिनेटली एम्प्लॉयज़ का होगा, पीपल्स का होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो लोग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं उन सभी का होगा. तो दिस टॉपिक इज नाउ completed. In our next